नॉक एट द केबिन एक अमेरिकी सर्वनाशकारी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जिसमें आप एक प्यारा सा फैमिली देखेंगे, पर इन्हें पता चलता है कि दुनिया को बचाने के लिए इनके फैमिली से किसी एक को मरना होगा। कहानी विश्वास और आत्म बलिदान जैसे गहरे विषयों को छूती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक व्यक्ति का बलिदान पूरी मानवता को बचा सकता है और क्या हम ऐसे निर्णय लेने के लिए तैयार है। तो ये जानने के लिए कहानी के एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल एरिक और एड्रयू के साथ। दोनों अपनी फैमिली को पूरा करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को गोद लेते हैं जिसका नाम वो प्यार से वेन रखते हैं। वहीं जब वेन 7 साल की हो जाती है तब एड्रयू एरिक और वेन को एक सरप्राइज देता है। उसने छुट्टियों के लिए एक कैबिन बुक करवाया हुआ है जो मेन रोड के कुछ ही दूरी पर हरे भरे जंगल के बीचों बीच है। इस सरप्राइज से एरिक और वेन बहुत खुश होते हैं। वेन अपने दोनों पिता से बहुत प्यार करती है और उसे हॉपर्स पकड़ना अच्छा लगता है। वहीं एक दिन वेन केबिन के बाहर हॉपर्स पकड़ रही थी, तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और वेन से बातें करने लगता है, जिससे वेन कहती है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। उसकी बातें सुन वो आदमी कहता है कि ठीक है, हम दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रेंजर नहीं रहूंगा, मैं यहाँ एक खास काम के लिए आया हूँ। तभी वेन 3 और अनजान लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखती है। उनके पास अजीब से खतरनाक हथियार थे जिसे देख वेन बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीछे हटती है। उनके करीब आने से पहले वेन दौड़कर केबिन का दरवाजा बंद कर देती है और उन 4 अनजान लोगों के बारे में अपने पिता को बताती है। तब तक वो दरवाजे पर आ पहुँचे थे। वो चारों दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते हैं, पर ये तीनों उनके पास हथियार देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। एरिक कहता है कि तुम वापस चले जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, जिससे वो दरवाजा और जोर जोर से पिटने लगे थे। अब उनकी इस हरकत से तीनों और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। वहीं वो पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं था। उन्होंने फोन लाइन को काट दिया था और इधर चारों अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। वहीं एरिक और एड्रयू अपने बचाव के लिए उन पर हमला करने लगते हैं, पर अजीब बात ये थी कि वो चारों उन पर कोई हमला नहीं करते, पर धक्का मुक्की में गलती से एड्रयू नीचे गिर जाता है। उसके सिर पर चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब एड्रयू होश में आता है तब देखता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उन लोगों ने एरिक को भी बांध रखा है और वो कह रहे थे कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हारे एक जरूरी फैसले पर साथ देने आए हैं, हम एक खास काम को पूरा करने के लिए तुमसे मदद चाहते हैं। जिससे एरिक कहता है कि अगर तुम हमें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो इस तरह बांध कर क्यों रखे हो और तुम्हारे पास ये हथियार क्यों है, हमें जाने दो। जिसका इन चारों के पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब जो ये काम करने आए हैं वो बहुत मुश्किल है। तभी एक औरत आगे आती है और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सबरीना है और मैं एक नर्स हूँ। जिसे सुन एरिक गुस्से से कहता है कि तुम हमें ये क्यों बता रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें जाने दो। आगे चारों बिना कुछ बोले अपनी पहचान बताने लगते हैं। जो वेन से पहले मिला था वो लेनर्ड है और वो एक टीचर है और दूसरी औरत एड्रियन एक होटल की कुक है और आखिरी चौथा था रेडमंड जो एक गैस कंपनी में काम करता है। रेडमंड पहले एक बुरा इंसान था पर अब वो खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। वहीं चारों अपनी पहचान बताने के बाद लेनर्ड उन दोनों को बताता है कि हम चारों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी हमें एक जैसे सपने आते हैं जिसमें हमने दुनिया को तबाह होते हुए देखा है। हमने अपनी आँखों के सामने अपनी फैमिली को मरते हुए देखा है। बहुत जल्द ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हमने यहाँ तक आने का रास्ता भी सपने में देखा है। पूरी दुनिया को बचाने का केवल एक रास्ता है, तुम तीनों में से किसी एक को अपने इच्छा अनुसार कुर्बानी देनी होगी, मरना होगा। इनकी बातें सुन एड्रयू और एरिक को अजीब लगता है। वो उन्हें कहते हैं कि तुम चारों पागल हो गए हो, तुम्हें किसी साइकेट्रिक की जरूरत है और तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। जिससे लेनर्ड दोनों को
समझाते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी बातों पर यकीन करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और तुम तीनों बस बच जाओगे और सदियों तक भटकते रहोगे। ये हम चारों ने अपने सपनों में देखा है, ये सच है। और अगर तुम जब तक इसे सच नहीं मानते, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हर बार हम चारों में से एक सदस्य अपनी कुर्बानी देगा और तुम दोनों देखना हर बार दुनिया पर एक आपदा टूट पड़ेगी। उनकी बातें एरिक और एड्रयू को समझ नहीं आ रही थी। उन्हें सच मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर सी बात है कि कोई अनजान इंसान तुमसे इस तरह बात करे जिसे तुम जानते तक नहीं हो, उसकी बात पर यकीन कैसे करोगे? यही एड्रयू और एरिक के साथ हो रहा था और जो वो कह रहे हैं कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो खुद को अपनी इच्छा अनुसार मारने कह रहे थे, लेकिन लेनर्ड के कहे अनुसार उनके यकीन न करने पर रेडमंड आगे आता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कपड़े से अपने सर को ढकता है और कपकपाते हुए कहता है कि अब इंसानियत का फैसला हो चुका है। उसकी हालत से पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। उसके बाद वो तीनों मिलकर रेडमंड को एरिक और एड्रयू के सामने मार डालते हैं, जिसे देख एरिक और एड्रयू चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा मत करो, हमें जाने दो। उन तीनों की हालत भी बहुत खराब थी, वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर रहे थे। वहीं रेडमंड के मरने के बाद टीवी पर खबर आती है कि समुद्र में जलजला और बड़ी सुनामी आई है, हजारों लोग मारे गए हैं। लेनर्ड की बातें सच हो गई थी, लेकिन एरिक और एड्रयू अभी भी अपने बात पर अड़े हुए थे। एरिक कहता है कि तुम लोगों की कोई चाल है, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले और अगर दुनिया तबाह भी हो जाए तो भी हम तीनों अलग नहीं होंगे। जिससे सुन लेनर्ड दोनों को सोचने के लिए एक दिन का समय देता है। अगली सुबह जब सबरीना एड्रयू के चोट पर मरहम पट्टी कर रही थी, तब वो एड्रयू से कहती है कि उनकी कही हुई बातें सब सच है। पहले मैं भी इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब से मेरे सपने सच होने लगे हैं मुझे यकीन करना पड़ा। एड्रयू को उनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा था, पर अब भी वो अपने परिवार के साथ था। वहीं वेन मौका पाकर चुपके से वहाँ से भाग निकलती है, जिसे लेनर्ड देख लेता है और उसे पकड़कर वापस आता है। तभी एरिक को एक पुरानी बात याद आती है। वो रेडमंड को जानता था। बहुत पहले रेडमंड ने उस पर हमला किया था, जिसकी वजह से उसे कुछ वक्त के लिए जेल भी हुआ था और हो सकता है वो इसका बदला लेने के लिए कर रहा हो। जिसे जानने के बाद लेनर्ड कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन हमारे सपने सच है और हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। वहीं एड्रियन उनके सामने आती है और उन्हें फिर से समझाने लगती है कि मेरा एक बेटा है और अगर तुम जल्दी से फैसला नहीं लेते तो वो मेरी आंखों के सामने मर जाएगा। मैं पिछली कई रातों से उसे मरता हुआ देख रही हूँ, पर उसकी बात से कोई फायदा नहीं होता। अब भी एरिक और एड्रयू अपनी बात पर अड़े हुए थे। उनके इनकार करने से फिर से एक बार एड्रियन उनकी आंखों के सामने अपनी कुर्बानी दे देती है। उसके मरने के बाद खबर आती है कि एक घातक वायरस से लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, खासकर बच्चे। जिसे देख एरिक कहता है कि ये सब झूठ है, तुम हमें पुरानी खबरें दिखा रहे हो। जिसके बाद एड्रियन कहता है कि मुझे कुछ दिखा है। रेडमंड के मरने से पहले उसके पीछे मैंने एक रोशनी में परछाई देखी है। जिसे एरिक उसे समझाता है कि तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, इसलिए तुम्हारे आंखों पर रोशनी चुभ रही हो, तुम उनकी बातों पर यकीन मत करो। उसी समय वेन उन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसका एरिक और एड्रयू फायदा उठाकर अपने आप को छुड़ा लेते हैं और एरिक अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। उसे पकड़ने के लिए सबरीना उसके पीछे दौड़ने लगती है। तब तक एरिक के हाथ में गन आ गया था, जिसे देख सबरीना जंगल की ओर भाग जाती है और एरिक रेडमंड के बॉडी के पास से उसका आईडी कार्ड ले आता है और लेनर्ड को दिखाने लगता है कि ये आदमी झूठा है, इसने तो अपना नाम भी सही नहीं बताया, तो इसका सपना कैसे सच हो सकता है। जिससे लेनर्ड कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता कि उसने अपना नाम गलत क्यों बताया, लेकिन मैं ये सब दुनिया को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तभी सबरीना दौड़ते हुए अंदर आती है, जिस कारण गलती से एरिक उस पर गोली चला देता है। उसके मरने के बाद लेनर्ड उसे तीसरे इंसानियत के नाम पर कुर्बान कर देता है। जिसके बाद फिर से एक खबर आती है कि विमान हादसे हो रहे हैं, प्लेन अपने आप ही जमीन पर गिर रहे हैं, जिससे लाखों लोग
लोग मर रहे हैं। अब भी एरिक को यकीन नहीं होता। हालांकि एड्रयू इस बारे में सोचने लगा था, पर एरिक लेनर्ड को बाथरूम में बंद कर देता है, जिसके तुरंत बाद खिड़की टूटने की आवाज आती है, जिससे दोनों को लगता है कि लेनर्ड भाग गया, पर वो भागा नहीं था, वहीं पर छुपा हुआ था। वो एरिक पर झपट के गन छीन लेता है और फिर से उन तीनों को बिना चोट पहुंचाए समझाने लगता है कि समय अब बहुत कम है, तुम लोगों के पास केवल 30 मिनट बचा है, जल्दी से तुम्हें फैसला लेना होगा। तुम स्वयं अपने आप को अपनी मर्जी से चुनोगे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता और न ही कोई जबरदस्ती कर सकता हूँ। अब फैसला तुम दोनों को लेना है। तुम दोनों ही इस दुनिया को बचा सकते हो। ये बोलकर लेनर्ड भी इंसानियत के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देता है। उसके मरने के तुरंत बाद आसमान में काले बादल और बिजली चमकने लगती है। चारों तरफ आग के गोले बरस रहे थे। तभी एड्रियो एरिक को बताता है कि उसने कुछ देखा है। उसने वेन को एरिक के साथ बड़े होते हुए देखा था, जिसमें एड्रियो नहीं था। एड्रियो को यकीन हो गया था कि ये कोई घुसपैठिए नहीं थे। उनकी सारी बातें सच थी। वे चारों इन्हें राह दिखाने आए थे। एड्रियो मान गया था कि उनका ये बलिदान असली है। एड्रियन एरिक से ये भी कहता है कि उन चारों ने हमें इंसानियत का हर पहलू दिखाया। रेडमैन बुरे काम छोड़कर अच्छा इंसान बना। एड्रियन ने परवरिश और सबरीना ने बचाया। लेनर्ड ने राह दिखाई। लेकिन अब भी एरिक को यकीन नहीं हो रहा है, जिसे एड्रियो से समझाता है कि अगर वो मरेगा तो वेन एक बेहतर दुनिया में जी पाएगी। तुम्हें ये वेन के लिए करना होगा। मैंने तुम्हें और वेन को खुश देखा है और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ अपनी अच्छी यादें लेकर जाऊँगा। उन पर नहीं तो मुझ पर यकीन करो और जल्दी मुझे मार डालो। समय बहुत कम है। आखिरकार एरिक अपने दिल पर पत्थर रख के रोते हुए एड्रियो को मार देता है। अब यहाँ उसके पास रुकने का कोई वजह नहीं था। वो अपनी बेटी के साथ दुखी मन से कार लेकर पास के ढाबे में आता है। इधर कैबिन उनके जाने के बाद जलकर खत्म हो जाता है और इसी के साथ एक खबर आती है कि दुनिया में हो रही भयानक घटनाएं रुक गई है और 2 घंटों से किसी की मरने की खबर नहीं आई है, जिससे ये पता चलता है कि एड्रियो के बलिदान से दुनिया बच गई। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया है कि क्या आप ऐसे समय पर भी विश्वास कर सकते हैं जब सब कुछ असंभव लगे। किसी अपने को खोकर पूरी दुनिया को बचाना, क्या कोई ऐसा कर सकता है? एरिक और एड्रियो अपनी बच्ची वेन के लिए बहुत कठिन फैसला लेते हैं। दोस्तों, फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।